चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मेरे पास 5,000 रुपये की वैल्यू थी, 5,250 हुई, 350 हुई, कितना है? यूएस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो कितना हुआ? 350 प्लस 250 कितना कमा लिया? इतना कमा लिया। 350 प्लस 250 कमा लिया, डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100, यानी कि 12% हमने कमा लिया। और इंडियन इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और बंदे के हिसाब से बताओ तो यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है 2% से, ठीक है, 2% से अप्रिशिएट हो रहा है ना, तो इन्होंने कहा 12% का रेट हो गया आपका, ठीक है, और 2% का जो अप्रिसिएशन उसको कंसिडर करोगे 12.24% आपके पास निकल के आया। कैसे? रिटर्न इंटू 1.02%, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0.12 इंटू 1.02%। रिटर्न कितने का था? 12% का था। 12% और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है आपका, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू निकल गई। डॉलर आपके पास है ना, डॉलर को बेचोगे तो इतना निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो हम एडीआर जीडीआर की बात करते हैं। जीडीआर का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीआर का फॉर्मूला होता है नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय प्राइस पर जीडीआर इन डॉलर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जीडीआर क्या होता है? डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस गेन, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा सबसे पहले उड़ीसा लिमिटेड प्रपोज किया था कि जीडीआर लेंगे 15 मिलियन के लेने, नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस विच अमाउंट टू 2% ऑफ द इशू साइज, यानी कि 15 मिलियन नेट चाहिए। टोटल अमाउंट कितना चाहिए होगा? 15 डिवाइड बाय 0.92 टोटल अमाउंट चाहिए, यानी कि 15.306 मिलियन का हमें टोटल अमाउंट चाहिए, ठीक है। जीडीआर रेस करने वाले, जीडीआर के रेस क्या है? इन्होंने कहा 3% का मार्केट शेयर है, 3 यानी कि 900 रुपये जीडीआर का हो सकता था, लेकिन डिस्काउंट भी किया तो 9% यानी कि 810 रुपये का जीडीआर होना चाहिए। 60 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट कर दो, यानी कि 810 रुपये का जीडीआर आपका होना चाहिए, ठीक है, 810 रुपये का जीडीआर आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और 810 का जीडीआर होना चाहिए। इन्होंने क्या एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट इतने का, कितने जीडीआर हम इशू करते हैं पहले तो ये बता दो। तो इन्होंने कहा कितना रेस करना था? 15,000 इतना रेस करना था ना डॉलर्स में, ठीक है। और एक जीडीआर कितने का आएगा? 13.5 कैसे निकल के आया? 13.5 मेरे ख्याल से निकल के आया होगा, हाँ, ये 810 डिवाइड बाई 60 से 13.5 निकल के आ गया, डिवाइड कर दी, निकल के आ गया। दूसरा है कॉस्ट ऑफ जीडीआर बता दो कितना है। अगर 20% का डिविडेंड उसको पे करना पड़ेगा, ग्रोथ 20% की होती रहेगी। जीडीआर का इन्होंने वो नहीं दे रखा, फेस वैल्यू 10 रुपये मान लो, शेयर की 10 रुपये, यानी कि 3 शेयर की कितनी होगी? 30 रुपये होगी। 30 इंटू 20% यानी कि 6 रुपये का डिविडेंड हो गया, ठीक है, 6 रुपये का डिविडेंड हो गया। 6 रुपये का डिविडेंड मेरे पास यहाँ पर निकल के आ गया, 6 रुपये का डिविडेंड है। अच्छा, इसके बाद डिवाइड किससे कर रहे हैं? जो हमारे जीडीआर से कितना पैसा निकल, 810 का जीडीआर इशू करोगे, 2% का इशू एक्सपेंस है, यानी कि जीडीआर से नेट निकल के आ रहा है 0.98 के साथ 793 निकल के आ गया, प्लस ग्रोथ कर दो कि आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेम टू सेम आपको इसमें अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में सेम टू सेम ही अप्लाई करना है। क्यों? हमें 10 मिलियन रेस करना होगा, नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस 2%, यानी कि इतना रेस करना था, और जीडीआर कितने इशू करने थे? तो इन्होंने कहा कि आपके जीडीआर जो इशू होंगे वो इशू होंगे 480 रुपये के, यानी कि मान लो शेयर कितने का दे रखा है? शेयर दे रखा है इन्होंने 250 रुपये का शेयर दे रखा है, 250 इंटू 2 यानी कि 550 रुपये, माइनस डिस्काउंट यानी कि 480 पे, और 64% का ये चेंज है तो $7.5। तो इसको इससे डिवाइड कर दो कि नंबर निकल के आ गया, पहला नंबर हो गया, मार्क्स मिल गया। इसके बाद क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ जीडीआर कितना निकल के आ रहा है? तो डिविडेंड कितने का पे होने वाला है? 15% का डिविडेंड पे होगा। 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, और इस पर इंटू 2 कर देना, 15 यानी कि 30 रुपये निकल के आ रहा है। और प्राइस कितना था? 480 रुपये के था। 2% जो तुम्हारे इशू एक्सपेंसेस थे उसको माइनस करो तो ये निकल के आ गया, प्लस ग्रोथ ले लो, आ गया आंसर, हो गया तीनों।